नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के चुनावी रण में आज बात दिल्ली की सबसे हॉट सीट की, जिसको लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। 7 में से 6 सांसदों का टिकट काटने वाली बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर वो पूर्वांचलियों के सहारे दिल्ली की सीट पर कमल खिलाएंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने कैसी चाल चली कि अब इस सीट पर बीजेपी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने पूर्वांचल से ही आने वाले कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब मुकाबला 2 बिहारियों के बीच हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली किसे देगी उत्तर। देखिए दिल्ली का दंगल, मनोज तिवारी बनाम कन्हैया। उनके सामने जो भी खड़ा होगा प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। पूर्वांचल का लोग हो या कोई भी हो, वो कभी भी देश का अपमान नहीं कर सकता। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई मनोज तिवारी को हरा। बहुत अच्छा मुकाबला होगा जिसमें हमारे कन्हैया कुमार जी जीतेंगे और बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली के छात्र राजनीति से चर्चा में आए। हम भी उसको ध्वस्त करेंगे ताकत कटारों से। बयानों और नारों के लिए विवादों में भीगे। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, हम नहीं झुकेंगे। तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे। दिल्ली से ही राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। और अब दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं कन्हैया कुमार। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी 2 बार से दिल्ली के क्लीन स्वीप को तीसरी बार दोहराने के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने इस बार 7 में से 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन एक सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने उसी पुराने चेहरे पर दांव खेला है जो 2 बार से चुनावी जीत दर्ज कर रहे हैं। नाम है मनोज तिवारी, जो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए पूर्वांचली के खिलाफ पूर्वांचली उम्मीदवार को उतार दिया है, यानी ये सीट अब दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ उनकी गिनती अच्छे वक्ता के तौर पर की जाती है। वहीं अगर मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अच्छी पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ पूर्वांचलियों में लोकप्रिय होने की वजह से उन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार बेगूसराय के रहने वाले हैं। ऐसे में पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली की लड़ाई इस सीट पर चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। जैसे ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा की, उसके तुरंत बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो उठी। साफ कर दिया कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, जो सेना को गाली देता हो, सेना को रेपिस्ट तक कहता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। जो भी कैंडिडेट आए हैं इंडिया अलायंस के, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, किसी को चुनाव लड़ना ही चाहिए, कोई ना कोई तो आता ही। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं, ये टूरिस्ट लोग हैं।
महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। कन्हैया कुमार भी जब जब बोले हैं इन मुद्दों को लेकर बोले हैं। तो आपका क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, वहां पर सबसे ज्यादा पूर्वांचल और प्रवासी लोगों का वोट है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? पूर्वांचल का कोई आदमी सेना को गाली नहीं दे सकता, बल्कि सेना को जो गाली देता है ना, उसको पूर्वांचल के लोग ठीक कर देते हैं। आपका जो बोलने की जो कला है और जिस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, कन्हैया कुमार के लिए भी कहा जाता है कि वाक्पटुता में वो उसी तरीके से धारदार हैं। ये जो क्लैश होगा वो कितना कहें कि दिलचस्प होने जा रहा है? वो अपनी धार लगाते हैं देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं देश के लोगों को जोड़ने के लिए। वो अपनी धार लगाते हैं सेना को गाली देने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये देश डिसाइड करेगा, दिल्ली डिसाइड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोज तिवारी के चुनावी कैंपेन में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने कहा कि मनोज तिवारी के खिलाफ जो आएगा उनका ही हू और हा हो जाएगा। एक्टर, सिंगर एंड एन एथलीट एंड अ मैन ऑफ अ गोल्डन हार्ट, मतलब मजा आ गया। ही इज डन and he'll be doing more and more and more, so I wish him all the best. अभी देखिए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो मालूम नहीं, इतना मालूम है इनके सामने जो भी खड़ा होगा ये तो मुश्किल काम है ना। अब ये ही हू हा क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि कन्हैया के उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के टेंशन का मीटर अब जरूर हो गया। उधर कन्हैया कुमार ने कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि उसे किसे वोट देना है। साथ ही कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं को बिना वजह परेशान करना है। कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। उधर कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के बाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, तो वो जितने अस्वीकार कर दिए गए लोग हैं उन्हें लेकर वो झुंझुना बजा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मनोज तिवारी को हराए। वहीं कन्हैया ने गिरिराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका काम इधर उधर की बातें करना है, लेकिन हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जनता के हक की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, कि ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने वाले कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से निकले। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। देश विरोधी नारों के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2019 में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर 2021 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 2024 में कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही।
कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। अरे हम क्या चाहते हमको हमारी संत प्यारी 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 महिलाएं मांगे। यही वजह रही कि चर्चा में आए कन्हैया को पहली बार सीपीआई ने 2019 में बेगूसराय से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने भारी मतों से उन्हें हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को जहां 6,92,193 वोट मिले, तो वहीं कन्हैया कुमार को 2,69,976 मिले। भले ही कन्हैया वो चुनाव हार गए, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में एक संदेश साफ गया कि बिना किसी बड़े कैंपेन के भी चुनाव में विरोधियों को टक्कर दी जा सकती है। राजनीति में गरीबों के हक, हुकूक और शोषित वंचितों की बात करने की वजह से ही इस बार कन्हैया को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी का जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किसका पलड़ा कितना भारी है और क्या कहता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का समीकरण, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने से पहले वो लेफ्ट का चेहरा रहे हैं। 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब वो हार गए थे। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पूर्वांचल के सुपरस्टार के नाम से मशहूर मनोज तिवारी को पूर्वांचल मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किसकी कितनी ताकत है। चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि किसकी कितनी ताकत है। मनोज तिवारी बनाम क्योंकि पूर्वांचल में काफी लोकप्रिय है, भोजपुरी के बड़ा चेहरा रहे इंडस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार पिछड़ों और शोषितों की हमेशा बात करते रहते हैं। कांग्रेस से पहले वो लेफ्ट का चेहरा थे, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हुए और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रहे, इसी सीट से वो 2 बार के सांसद रहे, यानी इस बार बारी जो है वो जीत की हैट्रिक लगाने की है। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की बात करें तो पिछला चुनाव हारे थे, बेगूसराय यानी बिहार से तब लड़े थे। इस बार दिल्ली से चुनावी मैदान में, लेकिन बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। चलिए मनोज तिवारी का अगला पॉइंट समझ लेते हैं। पूर्वांचली वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है वहां पर पूर्वांचल वोट बैंक के सहारे जीत हासिल की जाती है, जिस पर मनोज तिवारी की काफी अच्छी खासी पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार पे कांग्रेस ने दांव क्यों खेला है ये देखिए। दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट का साथ, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स भी वहां पर बहुत हैं, दलित वोटर्स हैं और कन्हैया हमेशा इनकी लड़ाई के लिए लड़ते रहे। यही वजह है कि यहां पर मनोज तिवारी के सामने इस बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को आगे रखा गया है। दूसरी बात करते हैं, भोजपुरी बेल्ट से आते हैं। भोजपुरी बेल्ट से आते हैं तो पूर्वांचल के लोग वहां पर हैं, जाहिर सी बात है इसका असर चुनावों पे जरूर पड़ता है। और ये मिथिला क्षेत्र से आते हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बिहार के लोग हैं, बिहार वोटर्स हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने एक समझ रखी है, इसलिए यह मुकाबला यहां पर दोनों के बीच तय कर दिया गया है। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का साथ भी मिल गया तो यह बफर का काम करेगा। ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी जल्दी से हम आपको समझा देते हैं कि आखिरकार वहां पे जातीय समीकरण क्या है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। ये देखिए पूर्वांचल वोटर वहां पे 28%, यही वजह है कि बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया है। लेकिन मुस्लिम आबादी भी इस लोकसभा सीट पर कम नहीं है, 21% मुस्लिम वोटर हैं। एससी की बात करें तो 16.3 वोटर हैं, ब्राह्मण वहां पे 11.61 हैं, गुर्जर समाज की बात करें तो 7.57 वोटर वहां पर हैं, वैश्य की बात करें तो 4.68, पंजाबियों की बात करें तो महज 4% हैं। लेकिन ओबीसी ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, 21.75 वोटर वहां पर ओबीसी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर कोई इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे
तय करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल निर्णायक माना जाता है। लेकिन सिर्फ उनके वोट से जीत की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। ऐसे में कन्हैया के आने से इस सीट का पूरा समीकरण अब बदल चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के रण में रिवाज बदलता है या फिर बीजेपी की हैट्रिक लगती है। एक तरफ कन्हैया अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी रिकॉर्ड मतों से जीतने का दम भर रहे हैं। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन में भी जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित हैं, तो मनोज तिवारी ने क्या जवाब दिया था, आप खुद सुनिए। इस बार आपका क्या दावा है? अपनी ये सीट आप कितने वोट से इस बार मनोज तिवारी जीतने वाले? पहली बार हम 1,42,000 से जीते थे 2014 में। दूसरी बार 2019 में हम 3,70,000 से जीते। तो जो स्पीड है और जैसा देखो जनता का मन पता चल जाता है मानक भैया, तो जिस तरह का माहौल है मुझे लगता है कि 2020 में यह हम लोगों का जो जीत का मार्जिन है वो मुझे लगता है कि 5 लाख भी टच कर सकते। 5 लाख के वोट के अंतर से आप जीतने का दावा कर रहे हैं 24 के चुनाव में। लेकिन मनोज जी, इस बार तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ हैं। पिछली बार जब आप लड़े थे तीनों अलग अलग लड़े थे। कागज में एक साथ है ना। कन्हैया कुमार को टिकट देने के साथ ही बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला सुर अलापने लगी। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री चुनावी मंचों से कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दे रहे हैं। मैसूर में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान बनकर घूम रही। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। उधर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है और वो हताश है। ऐसे में वो विपक्ष के खिलाफ अनर्गल बातें कर रही है। प्रधानमंत्री को आपत्ति क्या है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो उन्हें दिक्कत है? इतना क्या उनका पाकिस्तान प्रेम है? क्योंकि कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज तक प्रधानमंत्री को ये दुख है। ये बात समझ में नहीं आती। ये मोदी जी आजकल थोड़े थक गए। कन्हैया कुमार को टिकट दिया है दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ। बहुत अच्छा मुकाबला होगा जिसमें हमारे कन्हैया कुमार जी जीतेंगे और बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का समीकरण देखें तो यहाँ कुल मतदाता हैं 22,90,406, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 10,37,324। वहीं महिला मतदाता हैं 12,53,082। भले ही 10 सालों से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे हों, लेकिन यहाँ की जनता की कई मूल